अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं कैसर खान टोरंटो कनाडा से आपकी खिदमत में दोबारा हाज़िर हूँ। आज मैं दिखाऊंगा आपको जो लोग कनाडा आने के शौकीन हैं कि कनाडा में डॉलर ट्री जिसको कहते हैं वो क्या है। आप नीचे देख सकते हैं, इस दरख्त को डॉलर ट्री बोलते हैं। इस दरख्त में डॉलर उगते हैं और ये डॉलर आप जितने भी आपको चाहिए वो आप ये डॉलर साथ में लेके जा सकते हो। इस वजह से हर बंदा जो है वो कनाडा आ रहा है। अभी तो खैर ऑफ सीज़न है तो डॉलर इसमें नहीं है, और लेकिन इसमें डॉलर उगते हैं। तो ये वीडियो ख़ुसूसन उन लोगों के लिए है जो कनाडा आना चाहते हैं और जिनका ख्याल ये है कि इस तरह के डॉलर ट्रीज़ आपको हर जगह नज़र आएंगी और आप कनाडा में बहुत से डॉलर कमाएंगे। क्योंकि जो बंदा इतने ज़्यादा पैसे दे के कनाडा आना चाहता है तो लाजमी बात है उसने कुछ सोचा समझा होगा कि वहाँ पे वो ये पैसों की रिकवरी कैसे करेगा। यहाँ पे भाई कोई भी डॉलर ट्री नहीं है, ना दरख्तों में डॉलर उगते हैं। जो लोग यहाँ आना चाहते हैं आप एक सही तरीके पे आएँ, सही प्रोसेस पे आए। अगर आप इतने लाखों करोड़ों दे के यहाँ पे आते हो तो आपको कोई भी ऐसी डॉलर ट्री नज़र नहीं आएगी और आप जो है फिर नुकसान में रहोगे। तो आने से पहले ज़रूर इस बात की असेसमेंट करें कि आप क्या काम करोगे, आपके पास क्या स्किल्स है, क्या हुनर है, क्या काम आप जानते हो। क्योंकि मैंने ज़्यादातर ऐसे लोग देखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा निकम्मे होते हैं, जो कुछ नहीं करते, जो गांव में कुछ नहीं करते, जो पाकिस्तान में कुछ नहीं करते, जो अफ़गानिस्तान में कुछ नहीं करते, और उनका सोच ये होता है कि हम कनाडा जाके तीर मार लेंगे। अभी आप लोग बोलोगे कि भाई कनाडा में कुछ नहीं है तो तुम क्या कर रहे हो, ठीक है, ये बात भी आपकी सही है। मैं भी इसी तरह आपकी तरह सोच के आया था, लेकिन मैंने इतने पैसे नहीं दिए थे और ना कोई डॉलर ट्री के पीछे पड़ा हुआ था। स्किल सीखे हैं, मुख्तलिफ स्किल सीखे हैं, हुनर सीखी है, कुछ कॉलेजेस भी मैं गया हूँ, कोर्सेज़ भी पढ़े हैं। तो आपसे जस्ट इल्तिमास है कि आने से पहले कुछ सीख ले आप। आपकी असल ज़िंदगी तब शुरू होती है जब आप कनाडा में आ जाते हो और कदम रखते हो। किसी ने अभी तक ये सोचा है कि मैं जाके क्या करूँगा, कोई कहता है मैं विज़िट पे जाना चाहता हूँ, कोई कहता है मैं वर्क परमिट पे जाना चाहता हूँ। आप लोग को आइडिया है कि आप कनाडा में आके क्या करोगे, या किसी से आपने मशवरा किया है? अगर आपके पास स्किल्स नहीं हैं, आपके पास कोई हुनर आप नहीं जानते, तो आप यहाँ पे भी जॉब के लिए स्ट्रगल करोगे। सर्वाइवल जो है वो मुश्किल हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो बेसिक जॉब्स हैं, ठीक है, उससे गुजारा आजकल बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो कोई भी, मैं ये नहीं कहता कि आप कनाडा ना आओ, लेकिन कोई हुनर सीख के आओ, कोई स्किल सीख के आओ। अभी जब आप इंतज़ार कर रहे हो आने का, तो इस बीच में कुछ सीखो, ट्रेडिंग सीखो, शॉपिफाई किसे कहते हैं, अमेज़ॉन क्या चीज़ है, मार्केट प्लेस पे सेलिंग कैसे होती है, कोई स्ट्रेटजी बनाओ, तो तब आप यहाँ पे आके बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार सकते हो। तो मेरा ये मैसेज जो है ये बहुत पॉजिटिव है। मैं सिर्फ आपको वो ग्लिम्स दिखाना चाहता हूँ कि आने के बाद हम मिलते हैं ऐसे लोगों से जो आने के बाद कहते हैं भाई मैं क्या करूँगा। हम उनसे पूछते हैं आप क्या कर रहे थे पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में, दुबई में। वो कहता है मैं गाड़ी चलाता हूँ। यहाँ तो भाई कोई भी ड्राइवर अफोर्ड नहीं कर सकता, आपको ड्राइवर कौन रखेगा, ठीक है। फिर दूसरी बात ये है कि आपको स्पेसिफ़िक इंग्लिश स्किल सीखनी चाहिए। ये इंग्लिश कंट्री है, यहाँ मैं आपसे पश्तो और उर्दू में कोई बात नहीं करता, तो आप लैंग्वेज भी सीखो। तो कम बी प्रिपरेशन के साथ आओ। अच्छी कंट्री है, ग्रोथ चांसेस है, लेकिन जो बंदा पाकिस्तान में कुछ नहीं कर सकता वो यहाँ क्या करेगा। जो बंदा दुबई में कुछ नहीं कर सकता वो यहाँ पे क्या करेगा। हाँ, आपको पैसे ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आपकी स्ट्रगल भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो ये बात जहन से निकाले और ये एजेंटों के पास जाना छोड़ दे कि भाई मैं इतने लाख दे के बस मुझे खाली उधर लेके जाओ। असली ज़िंदगी और असली आपका जो है इम्तिहान शुरू होता है जब आप यहाँ पहुँच जाते हो। आप सोचो, आपको अकोमोडेशन यहाँ पे चाहिए होगी, आपको जॉब यहाँ पे चाहिए होगी, आपने यहाँ पे लाइसेंस लेना होगा। ये सारे चैलेंजेस जो हैं ये आपको फेस करने होंगे। तो इट वाज जस्ट अ सॉफ्ट मैसेज। गाली से कुछ भी नहीं होता। पॉजिटिव मैसेजेस को अप्रिशिएट किया करें। अगर अप्रिशिएट नहीं करते तो स्क्रॉल करें। कोई भी नसीहत देने से पहले ये सोचें कि ये वीडियो मैंने क्यों बनाई है और इसका मकसद क्या है। तो जस्ट अगेन मैं रिपीट करता हूँ, लैंग्वेज सीखें, स्किल सीखें आने से पहले। और इतने ज़्यादा पैसे आके जो दे के जब आप आते हो तो यहाँ पे कोई भी डॉलर ट्री नहीं है। हो सकता है कि हमारे आने से पहले 20-25 साल पहले डॉलर ट्री होती हो, लेकिन अभी सिर्फ दरख्तों पे पत्ते होते हैं, और पत्ते भी सिर्फ इसी सीज़न में होते हैं। बाकी तो साल के 6-7 महीने दरख्तों पे पत्ते भी नहीं होते।
اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں. اللہ حافظ.